कभी कभी कुछ लोगों की बातें, मतलब ऐसे लोग जो उस फेज से होकर गुजरे हों, वो सभी बातें हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है हमारी करंट सिचुएशन से लड़ने में। असल में यार मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस प्रॉब्लम से इस टाइम लड़ रहे हैं ना, वो पहले भी किसी ना किसी के साथ हो चुकी है। मतलब इतनी बड़ी दुनिया और इतने सालों से लोग यहाँ पर जी रहे हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि हमारी प्रॉब्लम कोई नई प्रॉब्लम हो। या चलो मान भी ले कि हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुधारी ना जा सके। हर एक चीज, हर एक गलती सुधारी जा सकती है, मगर सिर्फ तब जब आप उसे सुधारने की हिम्मत रखें। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कुछ एक्सपीरियंस लोगों ने कही। फिर चाहे आपको ड्रीम हासिल करने में प्रॉब्लम आ रही हो, किसी ने हर्ट किया हो, किसी ने इग्नोर किया, या कोई डिप्रेशन हो, ये बातें वाकई आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी आपको हौसला देने में। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है, अगर आप अपनी करंट सिचुएशन से परेशान हो तो कुछ करो उसे ठीक करने के लिए। देखो, या तो आप उसे ठीक करो या उसे एक्सेप्ट करो। हम सब शुरू में रोते हुए ही पैदा होते हैं, उसके बाद ही हमारी लाइफ में नए नए बदलाव आते हैं। अगर आप किसी चीज को बदल नहीं सकते, किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते, तो उसे सोच कर रो क्यों रहे हो कि मैं कैसे रहूं वगैरह वगैरह। और अगर आप ठीक से नहीं रह पा रहे तो उसे बदलो ना यार। ऐसा तो कभी नहीं होता कि सिचुएशन बुरी हो और आपके पास कोई रास्ता ही ना बचे उसे ठीक करने का। सिंपल सी बात है, आप प्रॉब्लम को जितना ज्यादा सोचकर परेशान होते रहोगे, वो उतना ही आपको परेशान करती रहेगी। और वहीं सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढने पर ध्यान दोगे तो सॉल्यूशन नजर आने लगेंगे। क्या हो रहा है उस पर नहीं, क्या किया जाना है इस पर ध्यान दो। इसके बाद है, किसी भी चीज की शुरुआत सबसे मुश्किल चीज होती है, मगर उसके बाद अगर आप फेल भी होते हो और उसके बाद वही चीज दोबारा शुरू करोगे तो वो चीज एक्सपीरियंस के साथ शुरू होगी। अब जैसे एक लड़का था, निठल्ला जिसे कहते हैं, जिससे घर वालों को भी कोई उम्मीद नहीं होती। जैसे सबके घर वाले अपने बच्चे को कहते हैं ना कि तू ये कर ले या वो कर ले, मगर इसके घर वाले कहते थे कि तू कुछ तो कर ले। मतलब कुछ तो कर ही ले कि हम भी बाहर जाकर कह सके कि हमारा बच्चा कुछ तो कर ही रहा है। अब यार ये इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि इसे कुछ भी समझ नहीं आता था कि क्या करे क्या नहीं। रात को कई बार छुप कर रोता भी था कि अपने माँ बाप को ही हमेशा दुख देता है, पता नहीं भगवान ने इसे ऐसा क्यों बनाया। अब यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा कैसे। फिर इसने सोचा कि अपने मोहल्ले में घर के बाहर ही दुकान खोल लेता हूं, छोटी सी परचून की। अब इसने खोली तो आसपास के कुछ लोग सामान लेने तो आते, मगर दुकान बड़े घाटे में चल रही थी। आसपास के लोग कितना सामान खरीद लेंगे इससे, और उनमें से भी कुछ लोग जान पहचान की वजह से उधार ले जाते। अब बंदा करे भी तो क्या करे। कुछ 6 महीने बाद उसको वो दुकान भी बंद करनी पड़ी, क्योंकि कुछ भी सामान बिक ही नहीं रहा था। सब लोग बाहर से ही राशन का सामान खरीद कर लाते। अब फिर से इसके माँ बाप ने इसे बहुत सुनाया कि हमारे घर में तो कलंक पैदा हो गया है, ना तो कुछ करता है और जो करता है वो भी बस की नहीं है चलाना। मगर इस दुकान के खोलने और बंद करने से इसे एक सबक तो मिल गया था कि दुकानदारी कैसे की जानी है। फिर इसने दिमाग दौड़ाया और अपने एरिया के आसपास की जगह की छानबीन करनी शुरू करी। वहां देखा कि कौन सा सामान कितने में मिलता है। अब जाहिर सी बात है, दुकानदार बाहर से माल खरीद के अपने एरिया में बेचेगा तो वो तो महंगा ही बेचेगा। मगर इसने कुछ अलग करने की कोशिश की। इसने कुछ बाहर के लोगों से पैसे उधार लिए और इसने अपने ही एरिया की मार्केट में दुकान फिर से खोली। अब ये बाहर से सामान लाता और उसे अपने एरिया में महंगा तो बेचता, मगर उतना नहीं जितना बाकी दुकान वाले बेच रहे थे। ये अच्छा माल सस्ते में देता और लोग इससे हंसकर खरीदते। 3 महीनों में इसने दुकान में हाथ जमा लिया और दूर दूर तक इसके दुकान का नाम हो गया। आसपास के दुकानदार इसके दुकान की रौनक देखकर जलने लगे। यहाँ इसने पैसा कमाया और सारा उधार चुकाकर अपने माँ बाप को भी एक यकीन दिलवाया कि हाँ, ये लायक है। उस दिन माँ बाप की आंखों में आंसू तो थे, मगर खुशी के। तो यार शुरुआत करनी भले ही मुश्किल हो, मगर बाद में हर एक चीज आपके हक में होगी। और ये सब होगा तब जब आप करने की हिम्मत रखोगे और अपने ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ोगे। और यार आप जब भी कुछ खाली फील करो तो अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर किया करो, नई चीजें जानने की कोशिश किया करो। जैसे यूट्यूब पर और भी वीडियोस देखना, कुछ फैक्ट्स जानना, या कुछ भी जो तुम्हारे माइंड को चैलेंज दे। हमें यार माइंड को वीक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे टास्क देना चाहिए नई नई बातों को जानने का। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हमें हर एक बात जब बताई जाती है तो हमें काफी ज्यादा हैरानी होती है, वो चीज घंटों तक सोचते रहते हैं। सेम है बड़े होने पर भी। बात बस ये है कि बड़े होने के बाद हम चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते और ऐसा लगता है जैसे हमने दुनिया जान ली, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इस दुनिया में इतने राज है यार, इसे जितना जानने की कोशिश करोगे ये उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग और चौंकाती जाएगी। तो भाई लग जाओ काम पर और खुद को डाउन फील करवाना बंद कर दो।
दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और यार अगर आप अब तक मुझसे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े तो प्लीज जरूर जुड़ो, और आपका कोई सवाल है तो इंस्टा पर मुझसे पूछ सकते हो। इसके साथ इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और किसी वजह से वो लिंक ओपन नहीं होता तो आप @undiscoveredtruth0 सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।